मौजूद है इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में और मौका है महाकुंभ का। महाकुंभ के अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश विदेश से दूर दूर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हर रोज रोजाना की अगर बात करें तो 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एक है कि आखिर नागा साधु असलियत में होते कौन है, कैसे नागा साधु बनते हैं और क्या कुछ उनकी पूरी दिनचर्या होती है। हम मौजूद है इस वक्त आह्वान अखाड़े में, तो 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक आह्वान अखाड़े में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और यहाँ जो है कई सारे नागा साधु इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, उनके महामंत्री भी यहाँ मौजूद हैं, प्रवक्ता जो राष्ट्र आह्वान अखाड़े के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर असल में नागा साधु होते कौन है, कैसे नागा साधु बनते हैं और अघोरियों में और नागा साधु में आखिर अंतर क्या होता है। तो देखिए, कई बार महाकुंभ को लेकर कई तरह के सवाल हमारे जहन में होते हैं, जैसे अखाड़े क्या होते हैं, महंत क्या होते हैं किसी अखाड़े के, महामंडलेश्वर क्या होते हैं, नागा साधु क्या होते हैं। इन्हीं को आज समझेंगे। हमारे साथ आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत मनमोहन गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, जिन्हें प्यार से सब लोग हितैषी बाबा भी बोलते हैं। उनसे समझेंगे, जानेंगे ये सारे सवाल जो हमारे जहन में उठ रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। महाराज जी, आपसे समझेंगे अखाड़े क्या होते हैं और हर अखाड़े का जैसे महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, ये पद्धति क्या है। बोलिए श्री सिद्ध गणेश महाराज की जय। मैं श्री पंदस नाम आह्वान अखाड़े का राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत मनमोहन गिरी, प्रसिद्ध नाम हितैषी बाबा हूँ। देखो, अखाड़ा का अर्थ होता है संगठन। अखाड़े का अर्थ होता है संगठन। ये एक संगठन है। हमारे शास्त्रों का मतलब है कलयुगे संगे शक्ति, कि कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति होती है। तो जिस वक्त हमारे देश पर, हमारे धर्म पर आंच आई, तो हमारे गुरु लोगों ने एक संगठन बनाया। क्या है? संगठन बनाया। और एक अखाड़े की सा उसका नाम रखा था सबसे पहले संगठन आह्वान, और बाद में अखाड़ा शब्द बन गया संगठन का। तो ये संगठन है, एक साधुओं का संगठन, धर्म के रक्षकों का संगठन है। तो जिस वक्त धर्म पर आंच आई हमारे यहाँ, तो उस समय इसकी स्थापना की गई, अखाड़ों की स्थापना की गई। और सबसे पहला जो अखाड़ा हुआ उसका नाम रखा गया आह्वान, और उसका नाम था अखंड आह्वान। अखंड शब्द से अखाड़ा शब्द बना है, ये अखंड शब्द है। और सबसे पहले जो अखाड़े की स्थापना हुई थी, अखंड आह्वान। क्या है? अखंड आह्वान। तो इसलिए अखाड़ों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी, केवल धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से हम बोलते हैं पद्धति होती है हर अखाड़े में, जैसे महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, इनके बारे में समझाइए, कैसे ये पद्धति हासिल होती है। देखिए, जिस वक्त हमारे अखाड़े में कोई आकर के शिष्य बनता है, उसको हमारे यहाँ महापुरुष बोलते हैं। कोई भी, जैसे आप ही बेटा भर्ती होगी, आप महापुरुष होगी। फिर हमारे यहाँ कुंभ में विजय होम संस्कार होता है। जब विजय होम संस्कार हो जाता है तो उसमें दो प्रकार के, कुछ तो जो है अवधूत बन जाते हैं, कुछ नागा बन जाते हैं। कुछ खाली अवधूत रहते हो, नागा नहीं बनते, कुछ लोग नागा बन जाते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, अंतर तो दोनों में कोई नहीं है। बस अवधूत क्या होते हैं, वो जरा धर्म प्रचार करते हैं, जो भी वस्त्र ग्रहण करते हैं, समाज में भी थोड़ा सा होता है, जैसा भी समाज का वो होता है, देखना पड़ता है। तो कहते हैं ना, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। भाई समाज है हमारे बीच में, भाई लोगों के समूह को समाज कहते हैं, हमने समाज में रहना है, तो थोड़ा अवधूत हो गए। नागा क्या होता है, वो नंगे रह लेते हैं। अब नागा का काम है तपस्या करना, और अवधूत का काम है लोगों को शिक्षित करना, धर्म के बारे में जानकारी देना। ये है अवधूत में उसको। अच्छा महाराज जी, एक और चीज, जिस तरह से नागा साधुओं को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं लोगों के मन में। लोग सोचते हैं, पहली धारणा जैसे नागा साधु और अघोरी एक है, ये एक धारणा है। उसके बाद लोग ये भी मानते हैं कि जो नागा साधु है वो शमशान में रहते हैं अघोरियों की तरह, और भगवान शिव का जो प्रसाद है, चाहे वो मदिरा हो या फिर मांस हो, उसका सेवन करते हैं। ये कोरा आडंबर है, लोगों का अंधविश्वास है। कोई भी नागा ना शमशान में रहता, ना कोई नागा घोरी होता, ना कोई नागा शराब पीता, ना कोई नागा मांस खाता।
और अगर ऐसा कोई करता भी है तो हमारी संस्था है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अब होता क्या है, आदत पड़ेगी गंदी, शराब पीने की, मांस खाने की, शमशान में बैठ गए। अब लोगों को तो कुछ पता नहीं होता, वह किसी को कह जा कौन है, क्या अघोरी, अघोरी कौन होते हैं, क्या नागा। अब नागा लोगों के बारे में लोगों की धारणा होती है तो उनको नागा समझ के पूजने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अघोर क्या है, भगवान शंकर अघोरी थे, भगवान शंकर, लेकिन वो अघोर क्या है, वो घोर क्या है, ये जो हमारी कपाली है ना, इस कपाली में क्या है, वो शब्द को मिला देते थे। तो वो कंकाल इसलिए डालते थे अघोरी लोग कि भाई जिससे भी देख लो तुम्हारी भी यही स्थिति एक दिन होनी है। एक दिन हम घूमने को निकले तो दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ सुंदर बगीचे, एक तरफ शमशान थे। चलते चलते एक हड्डी से पांव जा टकराया, उस हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। ये शिक्षा देते थे वो। और ये मांस खाने वाले ये अघोरी हो सकते हैं? देखिए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, शराब को महापाप बताया, भागवत में 4 महापाप बताए हैं, और उन 4 महापापों में खुद जो है हमारे नागाओं के जो हमारे गुरु श्री गुरुदेव दत्त जी महाराज, श्री गुरुदेव दत्त जी ने ग्रंथ लिखा अवधूत गीता, और उस गीता में पता क्या लिखा कि मद्यपानम महापापम नारी संग तथा एवचा तस्मात द्वम परित्यजेत तत्व निष्ठ भवेत मुनि। कि जो पर नारी को और शराब को त्याग देता है ना, वो साधु बनने का अधिकारी है। अखाड़े में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से अखाड़े क्या होते हैं, सब चीज़ें हमने समझी, नागा साधु क्या होते हैं वो हमने समझा। और हमारे साथ थे आह्वान अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत मनमोहन गिरी जी महाराज। तो देखिए, नागा साधु तो आपने कई देखे होंगे। यहाँ हमारे साथ एक छोटे से नागा साधु मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या उम्र है आपकी? मेरा 12 साल उम्र है। 12 साल के हैं और नागा साधु बनेंगे या बनने वाले हैं? दीक्षा शिक्षा ले रहे हैं अभी? हाँ, अभी शिक्षा ले रहे हैं गुरु से। कितने साल हो गए? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए गुरु जी के साथ रहते हुए। क्या क्या सीखा है अभी तक? अभी तक मैंने सीखा है बाबा कैसे बनते हैं, क्या शिक्षा लेते हैं। अभी और भी शिक्षा लेनी है, तपस्या करनी है। अभी और तपस्या करनी है। अच्छा, और परिवार के साथ कभी जाते हैं, कुछ याद है? नहीं, परिवार को मैं नहीं याद करता हूँ। नहीं याद करते? नहीं, अब मेरे गुरु के परिवार है, वही मैं हूँ, जितना मेरा परिवार है। यही आपका परिवार है? अच्छा, ये आपने क्या लगाई है, राख? नहीं नहीं, भभूति है वो। ये बबूती है। डेली लगाते हैं? हाँ, डेली। दिनचर्या क्या होती है पूरे दिन की? हैं? दिनचर्या क्या होती है, पूरा दिन भर क्या करते हैं? बस ऐसे ही बैठना है, भभूति लगा के भगवान का नाम जपना है, ओम ओम, बस। और कुछ भी जपते हैं? हाँ, जपने बहुत नाम जपने का है, मगर जप तो मैं ओम ही हूँ। क्या पूजा करते हैं, क्या साधना करते हैं? साधना तो अभी मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, अभी भभूत लगा के इधर रहता हूँ। अच्छा, अभी बस शुरुआत की है। तो देखिए, छोटे से नागा साधु हमारे साथ मौजूद थे, 12 साल के हैं और अभी दीक्षा लेने की जो है शुरुआत ही कर रहे हैं। वो भी ले लीजिए थोड़ा हवन ववन।
सर। जब हिंदुओं पर संकट आया, जब धर्म पर संकट छाया, तो सवाल यही उठा कि आखिर धर्म की रक्षा कैसे की जाए। उस वक्त पर जो भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना संगठन बनाया जाए, अखाड़े बनाए जाए, और ऐसे ही 13 प्रमुख अखाड़ों का गठन हुआ, जिसमें से एक आह्वान अखाड़े में हम इस वक्त मौजूद है। तो देखिए, नागा साधु जो है ये आम साधुओं से थोड़े अलग होते हैं। ये अपना पिंडदान कर चुके होते हैं और इनकी तपस्या का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। कुंभ के समय नागा साधु दिखते हैं, लेकिन कुंभ खत्म होते ही ये अपनी तपस्या के लिए अपने अखाड़ों में चले जाते हैं और उसके बाद किसी को ये पूरे साल भर या जब तक अगला कुंभ ना हो ये नहीं दिखते। नागा साधु आम साधु में ये अंतर है। नागा साधु सभी अपना घर द्वार छोड़ देते हैं। आम साधु अपने तो गृहस्थी से भी संबंध रखते हैं। क्या बाबाओं ने फटकारा तो घर चले गए, घर में बीवी बच्चे उन्हें फटकारा तो बाबा बन गए, ऐसे बाबा भी हैं। लेकिन नागा संस्कार जब हो जाने के बाद वो घर नहीं जा सकते। और नागा संस्कार के लिए प्रक्रिया 6 वर्ष तक हम लोग महापुरुष बनाते हैं। हाँ, 6 वर्ष महापुरुष बनाने के बाद फिर उसको कुंभ कालांतर में ही संन्यास दीक्षा देते हैं। संन्यास दीक्षा के मतलब उसका पिंडदान होता है। नाना नानी के खानदान से लेकर के अपना खानदान, फिर जिसका संस्कार होगा उसका भी पिंडदान हो जाता है। फिर उसका बाद दूसरा उसका नामकरण हो जाता है। जैसे हमारा नाम पहले कुछ था, नागा संस्कार हुआ तो मेरा नाम सतगिरी हो गया गुरु द्वारा। तो ऐसे ही सबके नामकरण होते हैं। विद्या होम होने के बाद में रात्रि बेला में विद्या हवन संस्कार होता है, प्रेस मंत्र मिलता है। फिर उसके बाद स्नान जाते हैं। स्नान करने के बाद जब हम आते हैं लौट के तो दिगंबर बनाया जाता है। हाँ, तो सभी आम साधु दिगंबर होता नहीं। तो आम साधु जब दिगंबर नहीं है तो वो हमारी कैटेगरी में नहीं आएगा। हमारी कैटेगरी में नहीं आएगा। हमारे सामने को हम देखते ही बता दें ये आम साधु है, ये नागा साधु नहीं है। हम उसके ड्रेस, उसका वातावरण, उसकी व्यवस्थाएं जान लेंगे। बहुत से ऐसे बाबा हैं जैसे रुद्राक्ष पहने और इसी में तुलसी डाले होंगे तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि मनमुखी है। नागा संस्कार हो जाने के बाद हम लोग सब मतलब राम को भी मानते, कृष्ण को, समस्त देवी देवताओं को मानने के बाद भी हम लोग रुद्राक्ष का ही उपयोग करते हैं। हाँ, वैष्णव संप्रदाय होगा वो तुलसी का उपयोग करेंगे, तुलसी की माला। तो यही हमारा अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारा भगवा वस्त्र है, हमारा बाघंबर है, हमारा भस्म लेपन है। उन लोग भस्म भी, नागा लोग भस्म। तो देखिए, नागा साधु जो हैं अघोरियों से बिल्कुल अलग होते हैं। कई मिथक ऐसे हैं, कई धारणाएं हैं कि नागा साधु और अघोरी एक बराबर या एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कई नागा साधुओं से बात करी और उन्होंने बताया कि नागा साधु जो शरीर में भस्म लगाते हैं या राख लगाते हैं वो असल में पेड़ के टहनी या तने की राख होती है। हालांकि उसमें कुछ और बभूत मिलाई गई होती है, कुछ और सामग्री होती है। साथ ही जो नागा साधु होते हैं वो सात्विक भोजन खाते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि जो अघोरी हैं वो मदिरा का सेवन करते हैं, भगवान शिव का जो प्रसाद होता है उसका सेवन करते हैं, लेकिन नागा साधु जो है पूरी तरह से सात्विक भोजन खाते हैं।